भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। देशव्यापी खेत बचाओ अभियान रायसेन से शुरू। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों से रासायनिक उर्वरकों का उपयोग सीमित करने का आग्रह किया। प्रदेश में समान नागरिक संहिता यूसीसी की प्रक्रिया जारी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नागरिकों से अपने सुझाव साझा करने की अपील की। पीएम स्वनिधि योजना के 6 साल पूरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, योजना ने रेहड़ी पटरी वालों के लिए विकास के नए अवसर खोले। और भोपाल, इंदौर, देवास, सीहोर सहित कई जिलों में बादल छाए, तेज हवाओं के साथ कई जगह बारिश, मौसम हुआ सुहाना। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रायसेन जिले के रामसिया गांव में राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ किया। यह अभियान 1 महीने तक चलेगा। इसका उद्देश्य कृषि भूमि की रक्षा करना और किसानों को वैज्ञानिक खेती के लिए प्रोत्साहित करना है। किसानों को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि खेत बचाओ अभियान का उद्देश्य मिट्टी और कृषि भूमि की रक्षा करना है। उन्होंने किसानों से रासायनिक उर्वरकों का उपयोग सीमित करने का आग्रह किया। इस अभियान में कृषि विश्वविद्यालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि विज्ञान केंद्र और निर्वाचित प्रतिनिधि भाग लेंगे। किसानों को मृदा परीक्षण, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, प्राकृतिक खेती, उर्वरकों के संतुलित उपयोग और जल संरक्षण तकनीकों के बारे में जानकारी दी जाएगी। उन्हें नकली उर्वरकों, बीजों और कीटनाशकों की पहचान करना भी सिखाया जाएगा। अभियान के दौरान किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने में भी मदद मिलेगी। इनमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड और कृषि यंत्रीकरण कार्यक्रम शामिल हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू करने की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। सोशल मीडिया पर जारी एक संदेश में उन्होंने बताया कि इसके लिए एक उच्च स्तरीय समिति बनाई गई है जो विभिन्न धर्म समुदाय के लोगों से सुझाव लेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश को आज समान नागरिक संहिता की ओर बढ़ने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार सभी वर्गों के साथ संतुलन बनाते हुए समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने समान नागरिक संहिता के लिए एक वेबसाइट भी लॉन्च की है जिस पर आम नागरिक अपने सुझाव दे सकते हैं। उच्चतम न्यायालय ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा को मौजूदा पेन और पेपर प्रारूप के स्थान पर कंप्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और अरविंद कुमार की पीठ ने कहा कि कंप्यूटर आधारित पुनर्परीक्षा आयोजित करने का कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि परीक्षा रद्द होने के बाद से राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी पहले से ही चुनौतियों का सामना कर रही है। न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई 27 जुलाई को तय की है। न्यायाधीश विवेक रुशिया मध्य प्रदेश जबलपुर उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस डिपार्टमेंट ने नियुक्ति आदेश जारी कर दिए हैं। हाई कोर्ट चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा के प्रमोशन के बाद उन्हें यह स्थान मिला है। सचदेवा को उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति दी गई है। जस्टिस विवेक रुशिया जबलपुर के रहने वाले हैं। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के 6 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की सराहना करते हुए कहा कि पीएम स्वनिधि ने बिना गारंटी के ऋण, वित्तीय समावेशन और विकास के नए अवसर खोलकर लाखों रेहड़ी पटरी वालों के जीवन स्तर में सुधार किया है।
सोशल मीडिया पोस्ट में मोदी ने कहा कि यह योजना विश्वास, सम्मान और सशक्तिकरण पर आधारित है। उन्होंने लाभार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उनका दृढ़ संकल्प और उद्यमशीलता देश की अर्थव्यवस्था को लगातार मजबूत कर रही है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2020 में योजना शुरू होने के बाद से अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक ऋण दिए गए हैं। कल विश्व दुग्ध दिवस था। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने सोशल मीडिया पर जारी संदेश में कहा कि प्रदेश के परिश्रमी पशुपालकों ने मध्य प्रदेश को दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल किया है। डॉक्टर यादव ने बताया कि राज्य सरकार गौ संरक्षण, गौशालाओं के निर्माण और डेयरी क्षेत्र के सशक्तिकरण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। शहडोल जिले में हर दिन 6,50,000 लीटर दूध का उत्पादन होता है। पशुपालक एवं डेयरी विभाग के उप संचालक डॉक्टर अशोक कुमार ने बताया कि जिले में पशुपालकों को जागरूक करने और दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। अब बात मौसम की। नौतपा के 8वें दिन प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश और तेज हवाओं का असर बना हुआ है। राजधानी भोपाल में भी ढलती शाम के बाद अचानक बादल छा गए और तेज हवाओं के साथ मौसम में ठंडक घुल गई। भोपाल, इंदौर, देवास, सीहोर समेत कई जिलों में तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश हुई और तापमान में तेजी से गिरावट हुई। खंडवा जिले में भी तेज आंधी के साथ कई क्षेत्रों में बारिश हुई। मौसम में आए इस बदलाव से वातावरण सुहाना हो गया। आगरमालवा जिले में दोपहर तेज धूल भरी आंधी तूफान ने जनजीवन प्रभावित कर दिया। कई जगह पेड़ गिर गए। पन्ना में अचानक तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश हुई। मौसम विभाग ने झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, बुरहानपुर, खंडवा, हरदा, बैतूल, छिंदवाड़ा और पाढुरना में आंधी, गरज चमक, बारिश और ओले गिरने का ऑरेंज अलर्ट घोषित किया गया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। छिंदवाड़ा में विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज परिसर में जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। पन्ना में प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से नशे से दूर रहने के लिए एक विशाल रैली का आयोजन किया गया। झाबुआ जिले के रामा में विकास खंड स्तरीय जन सुनवाई का आयोजन किया जाएगा। शिवपुरी में पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन ने शहर के 4 नलकूपों का जन सामान्य को जल आपूर्ति के लिए 10 दिन के लिए अधिग्रहण किया गया है। गुना कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल के नवाचार के तहत कलेक्टर कार्यालय में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। अशोकनगर जिले में पिछड़ा वर्ग पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए आवेदन 15 जून तक किए जा सकते हैं। राजगढ़ जिले में रेशम कृमि पालन के लिए ऑनलाइन पंजीयन शुरू हो गया है। इच्छुक कृषक आवेदन कर सकते हैं। मंदसौर कलेक्टर अदिति गर्ग ने संबल योजना के लंबित मामलों को जल्द निपटाने और जर्जर स्कूल भवनों को ठीक करने के निर्देश दिए हैं। बैतूल कलेक्टर डॉक्टर संजय सोनावड़े ने निर्देश दिए हैं कि जन सामान्य की समस्याओं का निराकरण केवल कागजों तक सीमित न रहे बल्कि आम जन को वास्तविक राहत प्राप्त हो। और नीमच कलेक्टर हिमांशु चंद्रा की अध्यक्षता में 3 जून को जिला कौशल समिति की बैठक आयोजित की जाएगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देशव्यापी खेत बचाओ अभियान रायसेन से शुरू। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों से रासायनिक उर्वरकों का उपयोग सीमित करने का आग्रह किया। प्रदेश में समान नागरिक संहिता यूसीसी की प्रक्रिया जारी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नागरिकों से अपने सुझाव साझा करने की अपील की। पीएम स्वनिधि योजना के 6 साल पूरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, योजना ने रेहड़ी पटरी वालों के लिए विकास के नए अवसर खोले। और भोपाल, इंदौर, देवास, सीहोर सहित कई जिलों में बादल छाए, तेज हवाओं के साथ कई जगह बारिश, मौसम हुआ सुहाना।
आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।